सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कहता था एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेड्थ। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में आपको जो एनसीईआरटी में दे रखा है वो सिर्फ इक्वेशन बनानी है, पर मैं इसको पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा कि बाई चांस ये पेपर में बड़े क्वेश्चन आ जाए तो आप कर सको। एनसीईआरटी के हिसाब से सिर्फ इक्वेशन ही बनानी है, सॉल्व नहीं करना, पर मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। सॉरी, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इतना, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस। हमें नहीं पता भैया लेंथ कितनी है, ब्रेड्थ कितनी है, कुछ नहीं पता है, क्या एक रेक्टेंगल दे रखा है बस। तो एक काम करते हैं, लेंथ को मान लेते हैं लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, तो ब्रेड्थ को मानते हैं x, इज x मीटर, यूनिट ऊपर 528 मीटर है, ब्रेड्थ कितनी ले ली भैया हमने, x ले ली। अब लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना हो जाएगा, अब देखो ध्यान से, लेंथ कितनी बता रहा है, 1 मोर देन किससे, ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, ब्रेड्थ कितनी है x, तो भैया पहले तो 2x कर लो, क्योंकि ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ यानी दुगनी, एक ज्यादा है। फिर से समझो, 1 मोर देन 1 मोर का मतलब होता है प्लस, 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, ब्रेड्थ कितनी थी x, यानी पहले x का ट्वाइस करो और उसमें एक जोड़ दो, वो कितनी आ गई, लेंथ आ गई 2x प्लस 1 मीटर। ठीक है जी, लेंथ हो गई, ब्रेड्थ हो गई, क्वेश्चन खत्म। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना, एरिया तो पता है ना क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ, एबीसीडी लिख लेना, जरूरी नहीं है इसका, ये तो फालतू है, बनाओगे भी नहीं तो चलता। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, एरिया कितना दे रखा है 528, लेंथ कितनी है, लेंथ कितनी गई, ये रही 2x प्लस 1, ब्रेड्थ कितनी है x, खोल लो, 528 बराबर 2x स्क्वायर प्लस x, इसको मैं इधर ले आता हूं, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0। अब भैया एनसीईआरटी के हिसाब से आपका क्वेश्चन यहां खत्म है। एनसीईआरटी ने क्या कहा है कि भैया आप हमको सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिखाओ बस, तो हमने एनसीईआरटी के हिसाब से यहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी, पर अगर ये क्वेश्चन 3 नंबर में आता है, बड़े में आ जाता है, तो इसको आगे आपको सॉल्व करना है, लेंथ और ब्रेड्थ भी निकालनी पड़ेगी। वो कैसे निकालते हैं अब हम आगे देखते हैं, कुछ नहीं करना, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आती है, उसे हम खोलते हैं, फैक्टराइजेशन, फैक्टर निकालना 9th में पढ़ा था, 2x स्क्वायर, अब इसके हम फैक्टर बनाते हैं, यहां बनाते हैं 528 के फैक्टर, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 3 1 1 1 1 1। ठीक है जी, फैक्टर बन गया। हमको एक ऐसा नंबर चाहिए जिसमें 1 आए, तो क्या बन सकता है, 33 टू द 60, 32 और 33, 2x स्क्वायर प्लस 32x, नहीं 32x प्लस में क्यों आएगा, 33x आएगा, बड़ा वाला नंबर पहले आएगा, प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528 बराबर 0। इसको मैं इधर उधर कर दूं, नहीं कॉमन लेने में आसानी रह जाएगी, माइनस 32x प्लस 33x माइनस 528 बराबर 0। ये मत बोलना फैक्टर करने नहीं आते, 9th क्लास में सीखा था ना, 9th क्लास में क्वेश्चन था फैक्टर बनाने। 2 कॉमन लेते हैं, x कॉमन लेते हैं, x माइनस 16 प्लस 33 x माइनस
x माइनस 16 बराबर 0, 2x प्लस 33 x माइनस 16 बराबर 0। आगे यहाँ पे कर लें, एक बार आ जाएगा 2x प्लस 33 बराबर 0, 2x बराबर माइनस 33, x बराबर माइनस 33/2। दूसरा आएगा x माइनस 16 बराबर 0, x बराबर 16। अब भाई लेंथ हो या ब्रेड्थ हो, नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो भैया ये वाला जो x है इसको कर दो कैंसिल। अब बचा 1, तो x बराबर आ गई 16। x क्या माना था हमने, ब्रेड्थ, तो ब्रेड्थ कितनी आ गई 16 मीटर। लेंथ क्या है 2x प्लस 1 यानी 2 इंटू 32 कहां से आ गया, 16 प्लस 1 यानी 32 प्लस 1 33 मीटर। लेंथ आ गई, ब्रेड्थ आ गई। एनसीईआरटी के हिसाब से इतना ही सवाल है, सिर्फ आपको क्वेश्चन बनानी है, खत्म। आगे तो मैंने इसलिए करके दिखाया कि बाई चांस से बड़ा सवाल आ जाए तो आप इसको कर सको। समझ आ गया क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट चले। सेकंड पार्ट कहता है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉसिबल इंटीजर्स इज 306, फाइंड द इंटीजर्स। कह रहा भैया दो इंटीजर हैं और कंसेक्यूटिव है। कंसेक्यूटिव क्या होता है, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, जैसे 3 4 5 6 10 11, इनको कंसेक्यूटिव कहते हैं, जो लगातार हो, 1 2 32 33 50 51। पर ये कह रहा है इन दोनों का जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो 306 आता है। हमको नहीं बताया इसने भैया इंटीजर क्या है, तो लेट वन इंटीजर, एक को क्या मान लेते हैं x, अदर इंटीजर दूसरे वाले को क्या मान लेते हैं। देखो कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। अब ध्यान से सुनो, एक अगर 3 है तो दूसरा क्या होगा 4, यानी कि एक ज्यादा। एक अगर 5 है तो दूसरा क्या होगा 6, यानी एक ज्यादा। तो यानी कि अगर मैंने एक इंटीजर को x माना है तो दूसरा क्या होगा x प्लस 1, एक ज्यादा ही तो होता है। कंसेक्यूटिव का क्या मतलब होता है लगातार, 3 और 4, एक 3 है तो दूसरा 4, 4 का क्या मतलब है एक ज्यादा है 3 से। तो एक को मैंने x माना है तो दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1। कंडीशन के हिसाब से क्या कहता है, प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, मल्टीप्लाई कर दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x इंटू एक्स प्लस 1, ये तो बता रहा है भाई प्रोडक्ट कर दो दोनों का प्रोडक्ट कर दिया हमने। प्रोडक्ट करने पे क्या आता है 306, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर 0। अब भैया एनसीईआरटी के हिसाब से यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 306 के फैक्टर बनाते हैं, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 3 5 1, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 17 1। हमको एक चाहिए, 3 थी या 9 9 दुनिया 18। चलो भाई एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 बराबर 0। एक्स एक्स प्लस 18 माइनस 17 एक्स प्लस 18 बराबर 0। एक्स माइनस 17 एक्स प्लस 18 बराबर 0। एक बार x माइनस 17 बराबर 0, एक बार x प्लस 18 बराबर 0। तो x आ जाएगा 17, x आ जाएगा माइनस का 18। और भैया हमको वो बोलता है हमको पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, हमको नेगेटिव इंटीजर नहीं चाहिए, तो हम इसको माइनस वाले को काट देते हैं। यानी x हमारे पास आ गया 17 और एक आ गया 18। मल्टीप्लाई करके देख लो, 17 और 18, 8 7 जा 56, 8 5 13, 7 1 6 306। आसान है क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट पार्ट कहता है रोहन्स मदर इज 26 years older than him, प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 years from now will be 360, फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। सिंपल क्वेश्चन, रोहन की प्रेजेंट एज हम मान लेते हैं x years,
रोहन की मदर की, रोहन मदर प्रेजेंट एज कितनी होगी 26 ईयर्स ओल्ड, 26 साल ज्यादा है, x प्लस 26। सिंपल भैया, सिंपल सी बात है। आपकी आज एज है 10 साल, आपकी मदर की एज है 15 साल ज्यादा, तो प्लस कर दोगे 15 साल। रोहन की जो प्रेजेंट एज है वो x ईयर्स है, रोहन की मदर की एज कितनी होगी x प्लस 26 ईयर्स। अभी कहता है द कंडीशन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये कहता है प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस। पहले प्रोडक्ट कर देते हैं, एक मिनट। 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, तो सबसे पहले हमको 3 साल बाद की एज निकालनी पड़ेगी। यहां लिख लेते हैं आफ्टर 3 ईयर्स रोहन की एज क्या हो जाएगी, आज रोहन की एज x ईयर्स है, तो 3 साल बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी x प्लस 3 ईयर्स। भाई आज आपकी एज है 20 साल की, तो 3 साल बाद कितनी होगी, 3 जोड़ दोगे। मदर की एज 3 साल बाद कितनी हो जाएगी x प्लस 26, तो उसकी इस समय थी, 3 साल इसमें और जोड़ दो, तो ये हो जाएगी x प्लस 29 साल। 3 साल बाद यही तो होगी उसकी एज। अब कंडीशन पे आते हैं, कहता है प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस। ठीक है भैया, प्रोडक्ट कर देते हैं, x प्लस 3 और x प्लस 29 कर दिया भैया प्रोडक्ट। वो कहता है भैया प्रोडक्ट करने पे हमारे पास आता है 360। पहले इक्वेशन बनाते हैं, चलो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 29 को 3 से करेंगे कितना आता है पाई 9, 9 3 27, 3 दूनी 6 7 8, 87 बराबर 360। एक्स स्क्वायर 29 और 3 32, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 87 माइनस 360 बराबर 0। 360 में से 87 को माइनस करेंगे, 10 में से 7 गया 3, 15 में से 8 गया 7, 273। एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस का 273 बराबर 0। भैया यहाँ तक तो एनसीईआरटी के हिसाब से क्वेश्चन खत्म। इक्वेशन हमने बना दी, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0। सॉल्व कर लेते हैं अब इसको, चलो आओ 273 के फैक्टर बनाते हैं। 273 के फैक्टर किससे जाएगा, 3 से जाएगा, 3 9 27, 3 1 3, 13 से जाएगा 7। इसके फैक्टर क्या बनेंगे 39 और 7, एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 बराबर 0, यही बनेगा ना। इसको माइनस करके 32 आ गया, इसको मल्टीप्लाई करके 273 आ गया। x प्लस 39 माइनस 7 x प्लस 39 बराबर 0। यहां से करेंगे x माइनस 7 x प्लस 39 बराबर 0। तो भैया एक बार x माइनस 7 बराबर 0, एक बार x प्लस 39 बराबर 0। यहां लिख दूं x माइनस 7 बराबर 0, x प्लस 39 बराबर 0। तो x आ जाएगा 7 और यहां से x आ जाएगा माइनस का 39। अब एज है तो भैया मैंने तो आज तक किसी की भी एज नेगेटिव सुनी नहीं, ठीक है भाई, नेगेटिव वाला काट दो। हमारे पास एज आ गई 7, यानी कि रोहन की जो एज थी, रोहन की जो एज थी वो थी 7 ईयर्स, और रोहन की मदर उसकी कितनी थी x प्लस 26, यानी 7 प्लस 26 कितना आएगा ये जोड़ना, 7 6 13, 33 ईयर्स। ठीक है, अब हम कहते हैं भाई हमको पता क्या चलेगा कि हमारा आंसर ठीक है, हम इसको वेरीफाई करके देखते हैं। 3 साल के बाद इसकी एज क्या क्या हो जाएगी, वेरीफाई करते हैं। 3 साल के बाद इसकी एज हो जाएगी 10 साल और इसकी एज हो जाएगी 36, और इनका जब हम प्रोडक्ट करेंगे वो आएगा 360। 360 हो गया वेरीफाई।
आसान क्वेश्चन। आपको ये एनसीईआरटी में यहाँ तक नहीं करना है, मैं बार बार कह रहा हूँ, एनसीईआरटी में सिर्फ एक इक्वेशन तक करना है। इसके आगे मैंने सिर्फ इसलिए करके दिखाया है कि आपको सॉल्व करना पूरा आना चाहिए कि ये इक्वेशन क्वेश्चन जो है लास्ट में जाके निकलेगा कैसे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड का फोर्थ पार्ट कहता है ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्पीड के क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में। चलो समझते हैं स्पीड के क्वेश्चन कैसे करते हैं। ये कह रहे हैं ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। तो भैया हमारे पास डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया ट्रेन ने? 480 किलोमीटर, तो उसने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। कोई एक यूनिफॉर्म स्पीड थी, कोई भी एक स्पीड होगी। द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन वुड हैव टेकन, ठीक है। तो लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, स्पीड को हम x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं, हमें क्या पता क्या स्पीड है, तो मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना था? 480। तो यहां पर टाइम कितना कितना हो जाएगा? टाइम टेकन, ट्रेन ने कितना समय लिया होगा? ट्रेन ने 480 किलोमीटर जाने के लिए 480 बाय x, यही टाइम लेगी। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम एंड टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। किया था छोटी क्लास में कि भाई टाइम कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस बाय स्पीड। तो यहां पे हम टाइम कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस कितना है? 480 और स्पीड कितनी है? x। आगे क्या कहता है? इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, ओके, स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। वो कह रहा है भाई स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से घटा दो। स्पीड कितनी थी? x, तो घटा दो जी, ठीक है जी, घटा दिया। स्पीड को घटा दिया। अब स्पीड को घटा दिया तो भैया टाइम कितना लेगी वो? टाइम टेकन, टाइम कितना लेगी? इस स्पीड के हिसाब से टाइम क्या होगा? डिस्टेंस कितना था? डिस्टेंस तो वही 480 था। अब टाइम कितना है? x माइनस 8। तो पहले टाइम कितना था? x, सॉरी पहले स्पीड कितनी थी? x, अब स्पीड कितनी है? x माइनस 8। तो टाइम वाले फॉर्मूले में रख दो, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस तो सेम है, पहले भी 480 था, अब भी 480 है। अब ये कहता क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कंडीशन क्या कह रहा है? वो कह रहा है भैया ट्रेन जो थी, पहले मान लो किसी भी स्पीड से ट्रेन जा रही थी, हम मान लेते हैं 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ट्रेन जा रही थी, तो उसने 480 किलोमीटर जाने के लिए कितना टाइम लिया? 480 किलोमीटर जाने के लिए 50 के हिसाब से वो जा रही थी। तो 50 नहीं लेते, हम लेते हैं 40 के हिसाब से जा रही थी, कट जाएगा ना, 12 घंटे ऐसी होगा ना। 480 डिस्टेंस था, स्पीड हो गई 40। अब वो कह रहा है बाई चांस हम क्या करते हैं भाई, स्पीड को ना 8 किलोमीटर पर आवर कम कर देते हैं, यानी कि अब ट्रेन किस स्पीड से जा रही है? 32 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। जब वो 32 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा रही है, वो कहता है भैया ट्रेन जो है ना वो 3 घंटे ज्यादा लेगी। तो भैया ये वाला जो टाइम है, जब स्पीड कम हो गई, ये वाला जो टाइम है जब स्पीड कम हो गई, तो पहले वाले टाइम से अब वो 3 घंटे ज्यादा ले रही है। पहला वाला टाइम क्या था? 480 बाय x, इससे वो 3 घंटे ज्यादा ले रही है। ये हमारी कंडीशन बन गई। फिर समझो, वो कह रहा है ट्रेन जिस भी स्पीड से जा रही थी, 480 किलोमीटर गई, मान लो उसने 10 घंटे लिए। अब हमने क्या किया? स्पीड को कर दिया कम। सीधी सी बात है, कोई भी एक व्हीकल अगर स्पीड कम कर देंगे तो वो टाइम ज्यादा लेगी। तो हमने क्या किया? 8 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से स्पीड कर दी कम, अब उसने 3 घंटे ज्यादा ले लिए। तो भाई जो टाइम उसने स्पीड कम करा तो टाइम था ये, अब ये वाला जो टाइम है वो पहले वाले टाइम से 3 घंटे ज्यादा है। तो पहले वाला टाइम क्या था? 480 बाय x, इसमें 3 घंटे प्लस कर दो, सिंपल।
अब हमें क्या करना है भैया, सिंपल है, सॉल्व करना है। इसको मैं इधर ले आता हूं। 480 x माइनस 8 माइनस 480 बाय x बराबर 3। एलसीएम लूं, x माइनस 8 यहाँ आ जाएगा x, यहाँ पे आएगा 480x माइनस 480x माइनस 8 बराबर 3। इसके बाद कहाँ करें, को हटा देते हैं। इसके बाद यहां सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से क्या आएगा, 480x माइनस 480x प्लस 480 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 800, 8 8 64, 8 4 32 और 6 38 बराबर 3। और नीचे x माइनस 8 सीधा लिख दूं, x स्क्वायर माइनस 8x। ठीक है जी, यही होगा। 480 x से 480 कट गया, यहाँ पे बचा 3840 बराबर 3x स्क्वायर माइनस 8x। ठीक है जी, इसको इधर ले आते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3840 बराबर 0। अब हमें करना है इसको फैक्टराइज करना है। इधर कर दें या चलो एक स्टेप तो हो ही जाएगा। 3x स्क्वायर 3840 के फैक्टर बनाते हैं, फैक्टर यहां बढ़ाते हैं 3840। या एक काम करते हैं ना, इसको 3 से डिवाइड कर लेते हैं तो इक्वेशन छोटी हो जाएगी। एक्स स्क्वायर, एक मिनट, 3 8 के 6 तो 24 आएगा। शिट 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 शिट, 24x 3 से डिवाइड करते हैं 8x माइनस 1 2 3 8 ये इक्वेशन आ जाएगी। फाइन, अब इसको फैक्टराइज करना, तो यहां कर देते हैं फैक्टराइज। एक मिनट, 1280 के बनाते हैं फैक्टर। 2640 2320 2160 80 40 20 10 5 1। ठीक है जी, 1280 और हमें लाना है 8। 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 5 दूनी 10 10 दूनी 40 और 32। यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280 बराबर 0। इसके बाद फैक्टर यहाँ बना लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं। यहां पर हम करते हैं इसे सॉल्व, यहां से ऐसे x माइनस 40 प्लस 32x माइनस 40 बराबर 0, यही आएगा। 0 4 2 8 4 ये 12 माइनस का। ठीक है जी, x प्लस 32 x माइनस 40 बराबर 0। x आ गया माइनस का 32 और 40। नेगेटिव टर्म हम नहीं ले सकते क्योंकि भैया मैंने तो कभी भी स्पीड नेगेटिव में नहीं सुनी। तो एक ही टर्म बचती है हमारे पास 40। इसका मतलब स्पीड ऑफ ट्रेन कितना होगा, 40 किलोमीटर पर। सिंपल है, कोई बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है स्पीड का। बस इसमें एक मैं बहुत अच्छे ट्रिक बताता हूं। स्पीड के क्वेश्चन अगर निकालने हैं तो सबसे पहले टाइम के हिसाब से क्वेश्चन निकालना। अगर डिस्टेंस के हिसाब से या स्पीड के हिसाब से ले लोगे तो हो सकता है कई बार कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है। इसलिए टाइम के हिसाब से क्वेश्चन निकालना, बड़े आराम से क्वेश्चन निकलेगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट एक्सरसाइज, तब तक के लिए